इस शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग श्री बसंत सोरेन जी, माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदीप कुमार जी, माननीय विधायक जामताड़ा डॉक्टर इरफान अंसारी जी, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव श्री अरवा राजकमल जी, उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा जी, अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग श्री नागेश मिश्रा जी, मंचासीन गणमान्यगण, गिरिडीह जिले के विभिन्न ग्रामों से आए हुए हमारे कृषक बंधुगण, उपस्थित गणमान्यगण, मीडिया के प्रतिनिधि, मुझे इस सदन में स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम पूरे सदन की ओर से इस कार्यक्रम में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी का। सर, आपके आने से हम सभी गदगद हैं और आपकी उपस्थिति ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री श्री बसंत सोरेन जी का। सर, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान की है। हम स्वागत करते हैं यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री सुदीप कुमार जी का, जिनके अथक प्रयासों से आज ये कार्यक्रम जो है धरातल पे पहुंचने वाला है। हम स्वागत करते हैं मंचासीन सभी उपस्थित गणमान्य गणों का, उपस्थित सभी कृषक बंधुओं का जो हमारे अन्नदाता हैं, और सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का। चूंकि ये मौका मिला है स्वागत भाषण का, तो दो शब्द मैं इस योजना के बारे में भी आप सभी को बताना चाहूँगा, कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आज से लगभग 1.5 साल पहले मुझे याद है माननीय विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार जी जल संसाधन विभाग के कार्यालय में आए और उन्होंने आप सभी की ओर से इस क्षेत्र की मांग रखी। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। पीरटांड़ दामोदर वैली कॉरपोरेशन को बने हुए 75 साल हो गए, जिसके कमांड क्षेत्र में एरिया आता है, जिसको यहाँ के औद्योगिक और कृषि विकास को ध्यान रखना था। औद्योगिक विकास पे तो ध्यान हुआ, लेकिन सिंचाई की सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई है। खेतों में पानी की कोई गारंटी नहीं है। लोग यहाँ पलायन करते हैं। तो हमें भी हमारे कृषक बंधुओं के खेत में पानी चाहिए। अगर पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग, उनकी आर्थिक उन्नति होगी, पलायन रुकेगा, यहाँ का विकास होगा। हम लोगों ने इसका प्रीलिमिनरी अध्ययन किया तो पाया कि चैलेंज तो बहुत बड़ा है। 17 पंचायत हैं और सब दूर दूर बड़ा क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के खेत की ऊंचाई नदी के तल से कोई 20 मीटर है, तो कोई 40 मीटर है, कोई 60 मीटर है, तो कोई 80 मीटर तक की ऊंचाई पे खेत पानी पहुंचेगा कैसे। चैलेंज बड़ा था। हम लोग मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, विभागीय मंत्री के पास गए। उन सबका एक ही निर्देश था कि कैसे भी, चाहे जितनी लागत लगे, यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान कीजिए। जिस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े उस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। और फिर हम लोगों ने अपनी टीम को लगाया। उन लोगों ने करीब 6 महीने तक इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया। यहाँ के वर्षापात के 25 साल के आंकड़ों को निकाला। बराकर नदी के पूरे हाइड्रोलॉजी को स्टडी किया। ये बराकर नदी, जिससे हर साल
करोड़ों गैलन पानी जो है बंगाल और फिर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और यहाँ के किसानों को एक बूंद नहीं मिलता है। तो कैसे उसको हम लोग रोकेंगे और कैसे खेतों तक पहुंचाएंगे? और अंत में अध्ययन के पश्चात एक डीपीआर बना। डीपीआर की लागत थी 640 करोड़। और इसमें है क्या इस डीपीआर में? तो है इसमें कि कुमार लालो पंचायत के पास बराकर नदी के पास एक छोटा सा वियर बनाएंगे जो 2 से 2.5 मीटर ऊंचा होगा। और वियर भी ऐसा नया टेक्नोलॉजी का, ताकि उसमें कितना भी सिल्ट आए बराकर नदी में वो सिल्ट से कभी भरेगा नहीं। डायनेमिक गेट्स होंगे और वहां पे एक बड़ा सा पंप हाउस लगा करके भूमिगत बड़े बड़े पाइपों से 3 ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बड़ी बड़ी टंकियां बना के पानी वहां लाएंगे और फिर वहां से फिर पुनः पाइपलाइन से पूरा 500 किलोमीटर का जो पाइपलाइन का पूरा जाल बिछा देंगे, हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। तो ये है इस योजना का स्वरूप। जब हम लोग इस लागत को लेकर पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो उन्होंने बोला सहर्ष ये राशि इतनी बड़ी नहीं है कि हमारे किसानों को नहीं दी जा सकती। और ये योजना स्वीकृत हुई और इस योजना से इस प्रखंड के 17 पंचायत, 165 गांव, 8,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। हमारे किसान खरीफ के साथ साथ रबी की फसल भी कर पाएंगे और रास्ते में पड़ने वाले जितने सैकड़ों तालाब आएंगे उन सबको भी भरने की व्यवस्था इसमें रहेगी, ताकि समय समय पर उसमें चाहे वो तो मत्स्य पालन करें या फिर उससे चाहे तो रबी की खेती लें। और इसमें एक और नया प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अध्ययन में पाया कि यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि पानी ठहरता नहीं है। गर्मी आते आते पानी सूख जाता है, तालाबों में पानी रहता नहीं है, लोग मत्स्य पालन ढंग से कर नहीं पाते। तो पहला अनूठा प्रयोग झारखंड में हम लोग करने जा रहे हैं। इस योजना में हम लोगों ने 116 नए तालाब बनाएंगे 1-1 हेक्टेयर के, जिसमें लाइनिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि पानी उसका नीचे जमीन में जाएगा नहीं और सालों भर उसमें हम लोग पानी पाइपलाइन से डालते रहेंगे, ताकि हमारे किसान भाई सालों भर मत्स्य पालन कर सकेंगे। और गिरिडीह और धनबाद में, अब हैदराबाद का नहीं, यहाँ का मछली जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जोहार, धन्यवाद।